अंजनी सुत पवन पुत्र हनुमान जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को हनुमान जी की कृपा प्राप्ति की पुरानी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर हर साल हनुमान जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को भगवान शंकर का अंश माना जाता है, इसलिए वो शिव जी का रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। कहते हैं कि हनुमान जयंती पर विधिवत पूजा अर्चना करने से बजरंगबली को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दिन जो लोग व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र पूर्णिमा 1 अप्रैल को सुबह 7:06 से लेकर 2 अप्रैल को सुबह 7:41 तक रहने वाली है। उदय तिथि के चलते हनुमान जयंती का त्यौहार 2 अप्रैल दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस साल हनुमान जयंती पर सुबह और शाम 2 समय अबुझ मुहूर्त रहने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को हनुमान जयंती पर सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:40 तक पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद शाम को 6:39 से लेकर रात 8:06 तक पूजा का दूसरा मुहूर्त रहेगा। भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर जरूर अर्पित करें। सिंदूर हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है। साथ ही लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को गुड़हल का फूल विशेष रूप से प्रिय है। आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। इसका चंदन लगाइए और गुड़ और भुने हुए चने का भोग भी लगा सकते हैं। यह हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है। हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम हनुमते नमः। शक्ति और साहस प्राप्त करने के लिए ओम श्री हनुमते नमः। आशीर्वाद और सफलता के लिए हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या बजरंग बाण का पाठ करें। यह सभी प्रकार कष्टों को दूर करता है और मन को शांति प्रदान करता है। आरती के बिना पूजा अधूरी होती है। श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की आरती करें। आरती के दौरान शंख और घंटी बजाएं, जिससे चारों ओर भक्ति में वातावरण बन जाए और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। पूजा खत्म होने के बाद हनुमान जी को अर्पित प्रसाद को पहले ग्रहण करें और फिर परिवार व अन्य भक्तों में बांटें। हनुमान जी को दिव्य मंत्र रोगों से बचाव के लिए ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। शत्रुभारा से मुक्ति के लिए ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय ओम फट। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त का माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, बाल विवाह, अंजनी सूत्र, संकट मोचन और अंजनेय आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथानुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजकसला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि के अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। और अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्हें ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य करने में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजकसला ऋषि पर क्रोधित हो गए। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजकसला ने ऋषि को समालोचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी एक अन्य ऋषि के पास गए। ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया। सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजकसला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। उनका विवाह कपिराज के स्त्री से हुआ, जो वानर राजा थे। इसके बाद दोनों के पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा जाता है। भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी को जन्मदिवस के हनुमान जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है। यह चैत्र माह का पूर्णिमा को माना जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है कि भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजन गांव के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों ने बांट दिया। उसी वक्त रानी केकई के हाथों से एक चील ने खीर छीन लिया और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और नैस वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई। उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को दिया। अजर अमर बजरंगबली श्री भगवान श्री राम के अन्य भक्त हुए।